नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई जारी है। आज सुनवाई का 37वां दिन था, जहां पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि समय की कमी के चलते हम इस मामले की सुनवाई शनिवार को भी कर सकते हैं, जिस पर 37वें दिन की सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इस मामले पर बेंच शनिवार को सुनवाई नहीं करेगा। रोजाना की ही तरह सुनवाई के 37वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि मैं अपनी बहस को टाइटल लिमिटेशन और वक्फ पर ही फोकस रखूंगा। इसी बात पर हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन ने उन्हें टोका, जिस पर राजीव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है। मैंने कभी CS वैद्यनाथन को उनका नाम लेकर नहीं टोका है। राजीव धवन ने कहा कि बहस करने का मेरा अपना अलग स्टाइल है, मेरा ये स्टाइल कभी नहीं रहा है। बहस का सबसे आदर्श स्टाइल बैरिस्टर स्टाइल है, जिसमें आपके हाथ नीचे रहते हैं और दिमाग और जुबान चलते हैं। इसके अलावा राजीव धवन ने कहा कि 1934 में दंगा फसाद के बाद ही ये तय हो गया था कि हिंदू बाहर पूजा करेंगे, तो 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात हिंदू इमारत में कैसे गए। संविधान के अनुच्छेद 12 के जरिए देश भर के सार्वजनिक संस्थान भी नियमित किए गए। साल 1934 में दंगों के दौरान इमारत को नुकसान पहुंचा और उस दौरान धारा 144 लगाई गई। इसी के साथ ही राजीव ने अदालत को बताया कि हमेशा से ये लोग बाबर पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन बाबर कोई विध्वंसक नहीं था। मस्जिद तो मीर बाकी ने बनाई थी। एक सूफी के कहने पर मस्जिद बनाई गई थी। इस दौरान उन्होंने पढ़ा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमामे हिंद। राजीव धवन की इस दलील पर जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने सबूत पेश करने को कहा, तो राजीव धवन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन सबूत तो मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि 1855 में एक निहंग वहां आया और उसने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और निशान लगा दिया था। बाद में सारी चीजें हटाई गई। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वकील ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल और फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी पहले बाबर के फरमान के मुताबिक मस्जिद की देखभाल और रख रखाव के लिए रेंट फ्री गांव दिए, फिर राजस्व वाले गांव दिए गए थे। आर्थिक मदद की वजह से ही दूसरे पक्ष का एडवर्स पोजीशन नहीं हो सका। 1934 में मस्जिद पर हमले के बाद नुकसान की भरपाई और मस्जिद की साफ सफाई के लिए मुस्लिमों को मुआवजा भी दिया गया था। राजीव धवन ने अदालत को बताया कि 10 दिसंबर 1884 में भी एक बैरागी फकीर मस्जिद की इमारत में घुसकर बैठ गया था। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद वो बाहर नहीं निकला, तो उसे जबरन बाहर निकाला गया और उसका लगाया झंडा भी उखाड़ दिया गया था। फिलहाल अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुक्रवार तक हो रही है। अदालत रोजाना 1 घंटे अधिक मसले को सुन रही है, ताकि सुनवाई को 18 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज, साहस सच कहने का।